अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में हम आपको बड़ी मुनफरिद किस्म की कहानी दिखाते हैं। शादबाग के इलाके में एक 17 साल नौजवान फैक्ट्री में काम करता है। किसी बात पे उसकी एक साथ काम करने वाले मुलाजिम के साथ लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है। अपने वालिद को लेकर जाता है कि वो दोबारा झगड़ा ना हो। जो फैक्ट्री का मालिक है वो बच्चे को और बच्चे के बाप को धमकी देता है कि यहाँ से तुम्हारी लाश ही जाएगी। फिर कुछ अरसे के बाद, चंद दिन के बाद, बच्चा एक बहुत सारी ऊंचाई वाली जगह से ज़मीन पर गिरता है और बच्चे को वो खुद ही हॉस्पिटल ले जाता है। बच्चे की लाश तो वो ना बना सका, लेकिन बच्चे को ज़िंदा लाश बना दिया। इस तरह का मरीज़ बना दिया कि वो चारपाई से ना उठ सकता है ना बैठ सकता है। मामला है क्या? पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज नहीं किया। पुलिस कहती है कि पैसों की लालच में ये गरीब माँ बाप उस फैक्ट्री मालिक को तंग करते हैं। हुआ क्या है, कहानी क्या है, ये सब कुछ दिखाते हैं आज के इस प्रोग्राम में। शादबाग के इलाके में एक जुल्म की अनोखी दास्तान जो हुई कि एक बच्चे को किस तरह से फेंका गया, चौथी मंजिल से फेंका गया और बिल्कुल माजूर हो गया और चारपाई के साथ लगकर रह गया है। हुआ क्या, वाक़या कैसे है, बच्चा जो है इस वक्त हमारे साथ है। इससे जानने की कोशिश करते हैं, पूछते हैं कि इसको किसने धक्का दिया। इतना जालिम और इतना सफाक उस फैक्ट्री का मालिक था कि बच्चे को गिराया और एक ज़िंदा लाश बन के वो रह गया। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम जैन। जैन, कितनी उम्र है? मेरी 17 साल। 17 साल उम्र है जी। तो कहाँ काम करते थे? यही मुंह आप हिलो ना, आराम से इधर ही बात करो, जैसे मर्जी, मुंह इधर ना करो। यहीं पास में ही है फैक्ट्री। अच्छा, फैक्ट्री पास में ही है? जी। किस चीज़ की फैक्ट्री है? वहाँ पे पाइप बनता है। अच्छा, तो आप वहाँ पे क्या करते हो? मैं तो दूसरी फैक्ट्री में काम कर रहा था कि मालिक आया, उसने कहा कि ना वहाँ पर चले जाओ दूसरी फैक्ट्री में, ठीक है, उसके साथ काम कराओ। ठीक है। मैं चला गया हूँ तो घर में आया हूँ जुम्मा भरने के लिए। जुम्मा भर के गया हूँ तो यही हुआ है कि उसने मुझे आवाज़ दी है। किसने? मुलाजिम ने, कि मेरे साथ आके काम करा दो। क्या नाम है उसका? इखलाक। इखलाक। और मालिक का क्या नाम है, जो फैक्ट्री का मालिक है? लियाकत। लियाकत। अच्छा, फिर तुम्हें आवाज़ दी उसने, फिर क्या हुआ? मैंने कहा कि मैं खाना खा लूँ या जुम्मा भर के आ रहा हूँ। जुम्मा भर के आया हूँ और खाना आ गया। वो आगे के उसने आवाज़ फिर दी है। मैंने कहा खाना खा लूँ फिर आता हूँ। ऊपर गया हूँ तो बंडल उठाने लगा हूँ, उसने धक्का दे दिया। धक्का दे दिया? जी। क्यों धक्का दिया? किसके कहने पे धक्का दिया? मालिक के कहने पे। अमजद के कहने पे? लियाकत के कहने पे? जी। किसने धक्का दिया? उसने, मुलाजिम ने। क्या नाम है उसका? इखलाक। इखलाक। कितनी मंजिल से धक्का दिया? 15 फीट। 15 फीट? जी। तो उसके बाद तुम नीचे ज़मीन पे गिरे? जी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? कहाँ लेके गए आपको? डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल लेके गए? जी, हॉस्पिटल लेके गए। फिर क्या हुआ? फिर पहले तो ये वाले हॉस्पिटल लेकर गए हैं ना, नवाज शरीफ, उन्होंने जवाब दे दिया। फिर जनरल लेकर गए, उधर 20 दिन रखा। तो अच्छा, तो गिरने से तुम्हें क्या हुआ? तुम तो बहुत कमज़ोर हो गए हो, बिल्कुल सूख गई हैं तुम्हारी हाथ भी, टांगें भी। जी। कोई चीज़ मूव नहीं करती है, हिलती नहीं है? नहीं। खाना खा सकते हो? खाना तो मैं खा सकता हूँ, पर जितना मुनासिब ही खा सकता हूँ। अच्छा, तो क्या कहते हैं डॉक्टर अब कि क्या इसके लिए इलाज क्या है इसका? डॉक्टर तो यही कहते हैं कि ऑपरेशन ही है इलाज इसका, ऑपरेशन नहीं हुआ। अच्छा,
अच्छा बेटा, ये बताओ कि आपको गिराने की, धक्का देने की वजह क्या है? क्यों उन्होंने आपको गिराया? क्या दुश्मनी थी आपकी? दुश्मनी तो कोई नहीं थी, बात यही हुई है। मैं उधर एक और मुलाजिम है, पप्पू नाम मतलब कि अरशद है उसका। यही बात हुई है, उसने मुझे काम कहा, मुझे समझ नहीं आई। मैं उसके पास जाके पूछा कि उस्ताद क्या काम कहा आपने? उसने क्या बताऊं, उसने गाली निकाली है, साथ में मुझे थप्पड़ मार दिया है। थप्पड़ मारा है। मैं अपने अब्बू को लेकर गया हूँ, तो गलती मेरी यही है, मैं अपने अब्बू को लेकर गया हूँ। उसने मुझे कहा है कि वहाँ पे वो मतलब कि मालिक नहीं था, मैं अपने अब्बू को लेकर गया हूँ। तो यही बातचीत हुई है, मेरे अब्बू के साथ ही बातचीत हुई है उसकी। तो ना उसके एंड पे इसने ये क्या कि हो गया गल, गोली देनी चल गई। उसने कहा गोली। फिर क्या हुआ भाई? मैंने कहा उस्ताद जी आगे से नहीं होना चाहिए। कहना अगो तो हुई है कि गोली चल गई। बस उधर ही बात ख़त्म हुई है। 2-4 दिन गुजरे हैं, मालिक कहता है कि तू अपने अब्बू को क्यों लाया, मुझे कह देना था, मुंशी को कह देना था, वो क्या समझा देते। नहीं मेरे समझ में आया, मैं अपने अब्बू को लेकर गया था। बात ख़त्म हुई, मैं गया हूँ, 2-4 दिन गुजरे हैं। वो कहता है तेरी यहाँ से लाश ही जाएगी। कौन कहता है? मालिक कहता है। मालिक कहता है जी कि लाश ही जाएगी। जी। फिर तो उसने तुम्हें लाश बना दिया। फिर यही कि हफ्ता नहीं गुजरा कि मुझे नीचे गिरा दिया गया। तो इलाज के लिए इन्होंने पैसे दिए तुम्हें? 20,000 से ऊपर नहीं लगाए उन्होंने। 20,000 से ऊपर नहीं लगाए। अच्छा, तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है, किसी को कुछ कहना चाहते हो? मेरे साथ ज्यादती है। क्या होना चाहिए? होना यही चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ यही है कि मेरा इलाज कराया जाए पूरा। और जिन्होंने फेंका है उनको नहीं सज़ा मिलनी चाहिए? सज़ा उनको भी मिलनी चाहिए। ये था जी वो माजूर हो गया बच्चा, और इलाज की इसको ज़रूरत है। और बिल्कुल जिन्होंने इसको गिराया, जो वाक़या हुआ, आपने इस बच्चे की ज़ुबानी सुना। पुलिस में दरख्वास्त दी गई है, अभी तक तो FIR दर्ज नहीं हुई है। मज़ीद इसमें इसके वालिदैन क्या कहते हैं, अहले इलाका क्या कहते हैं, और क्यों बच्चे को गिराया, आपने इसकी ज़ुबानी सुना। और फैक्ट्री मालिक ये भी उसको कहता था कि तुम्हारी यहाँ से लाश जाएगी, और ये ज़िंदा लाश की सूरत में हमारे सामने है। ये जो एक कमरे का घर है, इसको किस तरह से चलाया जा रहा है? एक मरीज़ बच्चे के साथ इसकी लाइट कट गई, बिजली का मीटर कट गया क्योंकि बिल अदा नहीं किया गया, और इसी घर का 6 माह से किराया भी अदा नहीं किया गया। अहले इलाका, दर्द दिल रखने वाले लोग, और इस वाक़े को और इनकी गुर्बत को देखते हुए वो महल्लेदार अफोर्ड कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। क्या हुआ, महल्लेदारों ने क्या देखा इस दौरान कि बच्चा कैसे मरीज़ बना, बच्चा कैसे चारपाई पे लगा रहा, और इनके हालात कैसे रहे,
ये मोहल्लेदारों की जुबानी जानते हैं। देखो जी, मालिक ने बहुत ज़्यादती की है इस बच्चे नाल। पहले एक दिन पहले सारी गुफ्तगू असीं सुनी उस बच्चे की। देखो जी, ये बच्चे ਨੂੰ इंसाफ मिलना चाहिए। गल तो कि देखो किराए ते रहिंदे ने बेचारे। देखो पंज छे बच्चे ने उन्होंने ज़ाहिर है कि कमाने वाला भी कोई नहीं गा। तो 5-6 महीनों के विच 7-8 लाख रुपया ला चुके हैं। देखो जी, मालिक का काम सी ना कि इन्हां दी हेल्प करता। मालिक तो गुंडा बनया। देखो जी, उन्हें कोई इन्हों तो उन्होंने तरियां करांदा रहा, पुलिस वाले बुला के तरियां करवांदा रहा। देखो असीं चाहते कि बच्चे ਨੂੰ इंसाफ मिले। ਇਹ बच्चे ने उन्होंने मंजी ना मंजी कर दिता होवे, लेकिन वो जी उन्हें गल की सी मालिक ने कि ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਜੀ ਨਾ ਮੰਜੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਗੋਲੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਹਕੀਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੰਜੀ ਨਾ ਮੰਜੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਲਕ को हर चीज़ और तो पर्चा होना चाहिए। यह बच्चे ने इंसाफ मिलना चाहिए, यार माँ बाप ने इंसाफ मिलना चाहिए। देखो अज इस बच्चे ने किया, कल होर भी फैक्ट्री के बच्चे ने करेगा। असी चाहते कि इस बच्चे ने इंसाफ मिले। इन्हों का कोई कमाने वाले कोई बाप है जो कमा नहीं सकता है, इस टाइम बच्चे के नाल पूरी हेल्प करन दे। असी चाहते कि बच्चे को इंसाफ मिले। यह मालिक को अंदर होना चाहिए, क्योंकि जालम है मालिक। यह जालम वाले काम किए ने। अगर जालम ना होंदा तो बच्चा मंजी नाल ना होंदा। एदा ट्रीटमेंट हो रहा कि 10-20 हज़ार रुपये नाल किसी बच्चे का ट्रीटमेंट होंदा वे। मैं दसो ना अजकल केड़ा दौर जा रहा है कि 10-20 हज़ार रुपया दे के ते गलों लाता उन्हें। इंसाफ है। असी चाहते वज़ीर आला पंजाब साहब, ए जो बच्चे ने ज्यादती हुई है, तुसी एदा कुछ एक्शन लवो। एर ते पर्चा होना चाहिए। साडी पुलिस नूं चाहिए एर ते पर्चा करन। एर ते 324 का पर्चा होना चाहिए। ज़्यादा कम होना चाहिए। एर ते मेरी गुजारिश ये है कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ ये महल्लेदारी है। ये बच्चा हमारे हाथों में मतलब जवान हुआ है। हमने अपने घर के जैसा बच्चों को मतलब इनको देखा है, अच्छे बच्चे हैं। तो उसके बाद ये है कि ये जब भी हमें मिलते हैं अच्छे हालात से मिलते हैं। इनके गिरने के बच्चे की गिरने की वजह से आपने शायद इंटरव्यू किया है इनका। बच्चा इतना लागर हो गया कि बच्चे से बोला भी नहीं जाता। ठीक है, अब जिस शफाफ बंदे ने मजदूरी से ली है, जिस मालिक ने इससे मजदूरी ली है 500 रुपये की, ज़ाहिर बात है 500 की मजदूरी ली होगी, 300 इसे दिया होगा, 200 का प्रॉफिट है। उसे इस चीज़ की शर्म होनी चाहिए कि यार अगर मेरा एक वर्कर गिर गया है या उसमें कोई मतलब ऐसी आफत आन पड़ी है जो उसी मतलब इसका मालिक ही जिसका ज़िम्मेदार है। बच्चे से आप मतलब पूछें कि यार ये क्या मसला है, तो वो बताता है जी मेरा मालिक है और एक उसका कार हास है जो बंदा, उसने ये हरकत की है। तो सबसे पहले नंबर पे तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए उन पे। उसके बाद ये होना चाहिए कि ये जो जितने भी यहाँ पे अहले मोहल्ला हैं, ठीक है, हम भी जहाँ पे कहेंगे ये हम हाजिर हैं। उनके ख़िलाफ़ जो है जो भी कानूनी कार्रवाई में जहाँ भी कहेंगे हम इंशाल्लाह हाज़िर होंगे। बच्चों के साथ होंगे, औरतों के साथ होंगे, क्योंकि ये हक़ की बात है। हक़ को मानने वाले बंदे हैं हम, और इंशाल्लाह ताला उम्मीद पर दुनिया कायम है। हम इस उम्मीद में आपको भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप माशाल्लाह मीडिया के बंदे हैं, चलें आपके मतलब तावन से ही होगा ये आवाज़ पहुँचे हमारी इस वक्त के जो भी हुकूमत के बंदे हैं जो कर सकते हैं। ये समझ लें कि कवर को सीधा करने वाली बात है। चाहे कोई कानून का बंदा है, चाहे कोई लोकल आदमी है, चाहे कोई एक मज़दूर है। तो मैंने अपने बच्चों को भी बोला हुआ था कि यार अगर आपके पास 50 रुपये भी हों, चाहे एक सेब आ जाए, उस बच्चे को दे आना। तो ये इंशाल्लाह ताला अभी देखें। अल्लाह सबसे बड़ी तो दुआ यही है कि अल्लाह इसको ज़िंदगी और तंदुरुस्ती अता फरमाए। फाइनेंस बच्चे ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਉਹਨੂੰ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸਟੱਡ ਪਏ ਨੇ, ਠੀਕ। ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਦਾਰ ਬੰਦਾ ਜੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਏ ਨੇ 2-4 ਦਫਾ ਘੁਰਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜੰਨੇ ਆ ਫਲਾਣੇ, ਉੱਥੋਂ 17-18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਰਫੂ ਚੱਕਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੋਂ। ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਗਾਇਬ ਕਰਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਫਾਈਲਾਂ ਫੂਲਾਂ ਵੀ ਗਾਇਬ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਂਝ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੀ ਹੈ ਮੁੰਡਾ 18-20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ, ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਮਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ
ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਜੇ, ਬਿੱਲ ਚੜਿਆ ਅਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਏ। ਔਰ ਦਿਨੇ ਉਹਦੀ ਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਦੀ ਕੁਛ। ਬੱਚਾ ਵੇਖ ਲਵੋ ਤੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਜਵਾਨ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿੱਗਾ ਹੈ ਬੱਚਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਂਦੇ। ਉਹ ਟੋਪੀ ਘਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਟੋਪੀ ਘਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਕਰਨੇ ਆ ਫਰਨੇ ਆ, ਕਿ ਯਾਰ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਟੁਰਨ। ਥਾਣੇ ਦਰਖਾਸਤ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲਿਖਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲਾ ਕੇ ਲਾਲਚ ਲੂਲਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਰਗ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਲਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੜੀਆਂ ਲਾਣ ਡੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਂਝ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਬਾਪ ਉਹਦਾ ਸਟੱਡ ਦਾ ਦਿਲ 'ਚ ਸਟੱਡ ਪਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੋਂ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਹੱਕੀ ਸੱਚੀ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਾਂਗੇ, ਐਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸੱਦਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰचांगे। अच्छा भाईजान, इन्होंने इतना जुल्म किया इसके साथ, इतना जुल्म किया। और पहली बात तो ये, इनको ना कुर्की हॉस्पिटल में दाखिल करवाया, खुद लेके गए हैं। वो भी अबू थोड़ा सा ना बोल बाल के लेके गए हैं कुर्की हॉस्पिटल। वहाँ पे जाकर ना इन्होंने 2000 रुपये लेके गए हैं, 2-3 हज़ार का कोई चीज़ लेके गए हैं। जब इसका ऑपरेशन था पहला, इन्होंने कहा हम पैसे लगाएंगे, इन्होंने पैसे कोई नहीं लगाए। और दूसरा इसके जो इम्पोर्टेड डॉक्यूमेंट्स थे ना, वो इन्होंने 2000 दिया है और उनको ना कोई चीज़ लेने भेजा है। वो चीज़ लेने गए ये घर वाले, इन्होंने उसके दराज में से जो इम्पोर्टेड डॉक्यूमेंट थे ना वो सारे निकाल लिए। और पीछे से इनके जो फैक्ट्री का मुंशी है ना वो गायब हो गया। एक ये वो हुआ। उसके बाद जर्नल में इन्होंने दाखिल करवाया, वहाँ जाके भी इन्होंने ऐसे ही किया कि इसकी जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो निकाल के ले आते रहे हैं कि बाद में ये कार्रवाई ना कर सके। अभी थाने में जो रिपोर्ट लिखवानी है वो सबूत मांगते हैं। सबूत उन्होंने 1-2 मरतबा दिया थाने में, लेकिन वो उन्होंने कहा इस सबूत पे नहीं बनता। इन्होंने कहा भाई हम आप थोड़ा सा ना इंटरव्यू पहले भी हमने लिया है, कोई दोस्त थे वो भाई आए हैं, हमने उनको बताया है। कोशिश महल्लेदारों ने बहुत ज़्यादा की है कि इसको इंसाफ मिले, लेकिन इंटरव्यू लेने आए हैं, उन्होंने थोड़ा सा इंटरव्यू लिया है और ना ये इनको दबा दिया अंदर से। इनको फ़ोन करके बोला है कि आपने बाहर नहीं आना, इंटरव्यू नहीं देना। मेरे पास उसकी वीडियो भी है, थोड़ी सी वीडियो है मेरे पास, लेकिन इन्होंने उनको फिर दबा दिया कि आपने इंटरव्यू नहीं देना, हम हैं, हम पैसे लगाएंगे, लेकिन लिहाजा पैसे नहीं लगाएंगे। इतना जुल्म किया। जब ये आगे जाने लगते हैं, इन्होंने बीच में से कोई ना कोई इनको धमकी लगा देती है। जहाँ महल्लेदार कोई गया उसको दबा देना। 2-3 भाई हैं जो साथ चलने वाले हैं, एक पहले आए थे, एक फिर आए हैं, अभी भाई आए हैं, उन्होंने साथ थोड़ा सा दिया, लेकिन ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਇਨਕੋ। ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। 6 ਮਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੀ ਨੂੰ, ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਰੈਂਟ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਜ਼ੀਰ आज़म ਨੂੰ मैं कहने कि ना इंसाफ दिवावे। जैसे कि ये लोग से बात कर रहे हैं ना, हमें इनकी बात से सबसे इत्तेफाक है। ये हमारे महल्लेदार है, बहुत गरीब है, ठीक है। इसके साथ इसकी फुल इमदाद होनी चाहिए और इनके साथ फुल ताउन करें। इससे ज़्यादा मेरे पास ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਨਾਲ ਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਾ ਛੜਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਝ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਖਮ ਹੈ ਪਿੱਛੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ चाहिए। ज़ख्मी बच्चे के वालिदैन हैं जी हमारे साथ, उसी घर में हम मौजूद हैं। और वालदा ने थाने में दरख्वास्त भी दी है मुलजमान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवाने के लिए, जिन्होंने ये कसूर किया, जिन्होंने इसको गिराया। और अभी तक पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। वालिद भी हैं और वालदा भी हैं, इनसे जानते हैं कि क्या हुआ। वाजी दसो कि ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੇਟੇ ਨੂੰ? ਮਾਈਕ ਜ਼ਰਾ ਕਰੀਬ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਫੈਕਟਰੀ ਗਿਆ ਕੰਮ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿੱਗਾ ਜੇ ਇੰਜ ਜਾਈਏ ਜੇ ਉਹ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਆ, ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹਸਪਤਾਲ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? 5-6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 6 ਪੂਰੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 7 ਲੱਗ ਜਾਣੇ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਗਿਰਾਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਪਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦਰਜ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਕਿਹਦੇ ਬੁਲਾ ਕੋਲ ਗਏ ਲਈ। ਹੋ? ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਉਹਦਾ ਹਾਜੀ ਲਿਆਕਤ। ਹਾਜੀ ਲਿਆਕਤ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ? ਕੋਲ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਡਿਊਟੀ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, 10 ਕਿਲੋ ਪਾਊਡਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੇਗਾ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ? ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ? ਉੱਥੇ 20,000। 20,000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਲੜਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ? ਬੇਟਾ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ? ਬੇਟੇ ਨੇ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਦੱਸਿਆ ਮੁੰਸ਼ੀ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਹੁਣ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਨਾਲ ਗਾਲ ਕੱਢਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਪਾ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੰਝ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ। ਉਹ 2-3 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੱਚਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਹੀ ਜਾਏਗੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਐਸਾ- ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਮਾਲਕ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਔਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਆਈ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੱਸੀ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਦਾ ਪਾਪਾ ਲਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਾਸਮ ਛੋੜਤਾ ਤੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਨੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਲੋਂ ਛੁਟਵਾਤਾ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਧੱਕਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਵਾਈ ਅਸੀਂ ਪਾਊਡਰ ਪਵਾ ਦਾਂਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੰਝ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੌੜਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਵੇਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ, ਹੋਰ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੌਣ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਭਾਈ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਚੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। 7 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ? ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ 7 ਲੱਖ ਅਸੀਂ ਰੁਪਇਆ? ਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ? ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਣਾ ਗਰਦਨ ਦਾ, ਮੋਰੇ ਜਿਹੜੇ 5-6 ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। 5-6 ਮੋਰੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਖੂਨ ਦੀ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਖਵਾਈਏ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਟ ਦੱਸਿਆ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ? ਉਹਦਾ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਆਪਰੇਟ ਦੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ 2 ਹੋਣੇ ਨੇ, ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਮੋਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਮੋਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ FIR ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ FIR ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ? FIR ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਠੀਕ ਹੋਈਏਗਾ, ਅੱਜ ਠੀਕ ਹੋਈਏਗਾ, ਅੱਜ ਠੀਕ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਆਪਰੇਟ ਨਾ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਵੀ 1.5 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ, 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ। ਮੀਟਰ ਕੱਟ ਕੇ ਲਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਫਿਰ ਲਵਾਇਆ ਸਾਡਾ ਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ? 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਹੋ ਗਏ। 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਤੇ FIR ਨਹੀਂ ਹੋਈ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ? ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਕੀ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ, ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਨੇ ਪੈਸੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ? ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਕੋ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਬਾਬਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਹੋਣੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਝ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ, ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਿੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਟਵਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿਲਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਲਾਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਕਰਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਉਧਾਰ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਭੈਣ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੇਰੇ 4 ਬੇਟੇ। 4 ਬੇਟੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਹੈ? ਇਹ ਵੱਡੇ ਤੇ ਛੋਟੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਹੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲ? ਫੈਕਟਰੀ ਕੋਲ ਮੈਂ ਗਈ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਉਹਨੇ? ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਏ ਨੇ, ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਓ, ਬੱਚੇ ਗਰੀਬ ਹੀ ਨੇ, ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਓ, ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਓ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਫਿਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ? ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ
इलाज करवा बिल्कुल है ही कुछ नहीं है कि 4-5 फैक्ट्रियां का मालिक है। अच्छा ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। अच्छा तो तुसी ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ, ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ। ठीक है, ये वो माँ थी जी जो कहती है कि उन्हें कोई पैसे भी नहीं चाहिए, कोई और चीज़ नहीं चाहिए। अगर ऐसा सोचा जाए कि ये सिर्फ एक हादसा था, अगर बच्चा काम कर रहा था और फैक्ट्री में काम के दौरान ये गिर गया था, अगर इस बात को अगर तसव्वुर किया जाए तो फिर भी उस फैक्ट्री मालिक को चाहिए था कि उसका इस बच्चे का वो इलाज करवाए, लेकिन उसके लिए 17 से 18 हज़ार रुपया जो है वो सिर्फ दिया गया। 6 से 7 लाख रुपया इस बच्चे के इलाज पे अब तक लग चुका है और डॉक्टर्स बोलते हैं कि 2 ऑपरेट होंगे जिसमें 2.5 से 3 लाख रुपया एक ऑपरेशन का खर्च होगा। यकीनन घर किराए पे है, 6 माह से इस घर का किराया नहीं दिया गया, 2 से 3 माह इस घर की बिजली जो है उसका बिल नहीं दिया गया, फिर बिजली कट गई, मीटर उतर गया, चारपाई पे पड़ा हुआ बच्चा मरीज़ है और मोहल्लेदारों ने, अहले इलाका ने इन घर वालों की जो बिजली का बिल था वो जमा करवाया और बिजली बहाल करवाई कि गर्मी का मौसम था और बच्चा जो है वो बग़ैर लाइट के, बग़ैर पंखे के नहीं रह सकता, मरीज़ है। तो मोहल्लेदारों ने खुदा खौफी करते हुए इस घर की लाइट को दोबारा से बहाल करवाया। अब हमें भी इतला मोहल्लेदारों ने दी कि एक हमारे इलाके में बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है कि वो बच्चा जो बिल्कुल सेहतमंद था और तंदुरुस्त था, काम करता था, उसको फैक्ट्री मालिक के कहने पर एक मुलाजिम ने ज़मीन पर पटक दिया। एक ऊपर वाले हिस्से पे काम करते हुए जो तकरीबन 15 से 20 फुट की बताई जाती है हाइट, वहाँ से धक्का दिया। जब वो नीचे गिरा तो उसकी कमर बिल्कुल माजूर हो गई। कमर माजूर होने की वजह से, कमर के मोरे टूटने की वजह से, कमर की हड्डी टूटने की वजह से ना वो हिल सकता है, ना उठ सकता है, ना बैठ सकता है, ना चल सकता है। कोई काम सिवाय चंद अल्फाज के उसकी ज़ुबान से कुछ बातें भी नहीं होती हैं। उसकी तबीयत इस कदर नासाज है और खून के पूरे जिस्म की गर्दिश जो है मोरों की वजह से, कमर की हड्डी की वजह से वो मुकम्मल तौर पे मुतासिर हो चुकी है और उसकी सेहत इतनी ज़्यादा दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, हालत बिगड़ती जा रही है कि फ़ौरी तौर पे डॉक्टर कहते हैं कि इसका ऑपरेट होना चाहिए। अब हमारे पास बच्चे के वालिद हैं, इनसे भी पूछते हैं कि क्या हुआ था जब आपके बेटे को मारा और आपके बेटे को गालियाँ दी, तो जब आप वहाँ पे शिकायत लेके फैक्ट्री में गए, फैक्ट्री मालिक से मिले, तो फिर उसका रिएक्शन क्या था? और फिर जब उसने इलाज करवाने का वादा किया और इस वादे पर कि मैं इलाज करवा दूंगा, FIR ना करवाएं, कानूनी कार्रवाई ना करें, तो फिर उन्होंने क्या किया? अब ये उस वक्त की बात इनकी ज़ुबानी जानते हैं जी। माइक लो जी, की नाम जी तुहाडा? लालदीन है जी, लालदीन साहब, ਤੁਹਾਡਾ बेटा है, ਇਹਦੀ उम्र कितनी है? 17 ਸਾਲ 17 ਸਾਲ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ, ਉਹਨੂੰ ਧਿੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਉਹ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ FIR ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੋ? ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਇੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤ ਸੀ? ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੋਲਾ ਟੁਰੇ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ 2-3 ਵਾਰੀ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹਫ਼ਤਾ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸੀ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ FIR ਨਾ ਕਰਵਾਓ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਮੰਨੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਚ ਜੇ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਾ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਮਕੀ ਉੱਥੇ ਲਾਤੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਣਾ ਮਤਲਬ ਜਾਸਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ? DSP? ਹਾਂਜੀ। ਕੌਣ ਸੀ DSP? ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰ ਪਤਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ DSP? ਇੱਥੇ ਕਰ ਲਓ, DSP ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਜੀ ਲਿਆਕਤ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ 10 ਕਿਲੋ ਪਾਊਡਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰਹੇਗਾ ਅੰਦਰ।
ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਡਰਦੇ ਆ ਚੁੱਪ ਹੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਛੇੜਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਵਾ ਦੇਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਚਲਾ ਦੇਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਚੁੱਪ ਘਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਕੀ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਨੇ 20,000 ਰੁਪਇਆ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਹਲਫ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਲਫ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਦਾਖਲਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ, ਦਾਖਲਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਰੇਡ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰੇਡ ਵਾਸਤੇ 27-28,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਪਰੇਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਪਸ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਪਸ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੋਤਲ ਲੈ ਆਵਾਂ ਤੇ ਚਾਹ ਲਿਆਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਬੱਚਾ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੋ ਦਰਾਜ਼ ਚੋਂ ਪਰਚੀਆਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਰ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ FIR ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ? ਵਜ੍ਹਾ ਜੀ ਇਹ ਹੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨੇ ਤੜੀ ਲਾਤੀ ਜੀ, ਜਾਓ ਮੇਰਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰਾ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਪੂਸਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਵੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਤੇ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਰਾਏ ਜੋਗੇ ਗਾਂਹ ਪਿਛਾ ਜਾਣ ਜੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਉਹ ਲਿਆਓ, ਨਤੀਜਾ ਲਿਆਓ। ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦਾਲ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਲਿਆਓ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਜੋਗਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ 10 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਦਵਾਈ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਪੱਟੀ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਰਾਤ। ਅੱਛਾ ਪੱਟੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਥੱਕ ਗਏ, ਦੌੜ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਲੱਗ ਲੂ ਦੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। 3 ਬੰਦੇ ਸਾਹੀ ਕੋਲ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਣ ਦਾ, ਪਾਣੀ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਦਾ, ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 100 ਦੇਣਾ 200 ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਲੰਘਣ ਦੇਣਾ। ਪੈਂਪਰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 400 ਰੁਪਇਆ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਦੇਈਦਾ, 400 ਸ਼ਾਮੀ 400। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹ। ਅੰਦਰ ਜੀ ਸਟਾਫ ਆਇਆ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਫਲਾਣ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਖੜੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾ, ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਰਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦਿਨ ਕੱਢਦੇ ਆ ਵੀ ਚੱਲ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉੱਠ ਪੈਂਦਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉੱਠ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੜੀ ਲਾਤੀ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਭੇਜੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ? ਪੈਸੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਖੇਡ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਫੜ ਕੇ ਲਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਵੇਚੇ, ਕੋਈ 6-7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਡੰਗਰ ਵੀ ਕੋਈ 4 ਹੈ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਬੱਧੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੱਧੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਘੁੱਟ ਡਾਹਦਾ ਨਹੀਂ ਡਾਇਆ ਤਾਂ ਅਸਰ ਉਧਰ ਪੁੱਧਰ ਗਈਆਂ ਨੇ। 4-4 5-5 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਲੱਖ ਦੀ ਵੇਚਦੀ, ਕੋਈ 70,000 ਦੀ ਵੇਚਦੀ। ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਅੱਗੋਂ ਸਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਰ FIR 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਰਖਾਸਤ ਥਾਣੇ 'ਚ ਪਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ SHO ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੋ ਕਦੀ? SHO ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਹੋਗੇ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ SHO ਸੀ ਉਹ? SHO ਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਵਾਨ ਜਿਹਾ ਚੰਗਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਧਰ ਦਾ ਹੀ ਕਿਤੇ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ SHO ਸਾਹਿਬ? SHO ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਵੱਡੀਆਂ ਤੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜੇ ਵੀ ਫੜਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹਿੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈ ਆਈਏ, ਡਾਕਟਰ ਲੈ ਆਈਏ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਅਗਲਾ 2,000 ਮੰਗੇ, 3,000 ਮੰਗੇ, 1,500 ਮੰਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਲਫ ਕਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਾਂ ਆ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬਚਿਆ ਜਾਂ ਮਰਿਆ ਜਾਂ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਉਹਦਾ।
बिल्कुल नहीं, इसे अमर का राबता ही नहीं। ये थे जी बच्चे के वालिद, जिन्होंने थोड़ी सी जो बात मुझे समझ में आई है वो ये कहते हैं कि चूँकि एक सवाल पैदा होता है कि मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ। 6 महीने पहले बच्चे को इस तरह से अगर कोई गिराता है तो वालिदैन फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज करवाने के लिए थाने जाते हैं। जो फैक्ट्री मालिक था, जो वहाँ के लोग थे, उनसे उन्होंने बात की और बताया भी कि उन्होंने ये कहा कि हम आपके बच्चे का इलाज करवाएंगे, इसकी अखराजात जितने भी इलाज पे होंगे वो फैक्ट्री मालिक अपनी जेब से अदा करेगा, आप मुकदमा या FIR दर्ज ना करवाएं। इन्होंने ये बात मान ली, तस्लीम कर लिया और बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार था, हालत भी गैर थी। ये बच्चे की सेहतयाबी के लिए, इलाज करवाने के लिए इस तरफ लग गए। कुछ पैसे दिए, मालिक फैक्ट्री का जो था कोई 18 से 20 हज़ार रुपया सिर्फ उसने अदा किया। उसके बाद फिर उसने वो सारा मामला, पैसे देने का जो वादा था वो पूरा ना किया। फिर अहले इलाका, अहले मोहल्ला, कुछ अपने पास, इसके पास गायें भैंसें थी, उनको बेचा और बेचकर अपने बच्चे का इलाज करता रहा, जिसका 6 से 7 लाख रुपया का जो अखराजात थे वो उस पर आए। लेकिन बेटा फिर भी ठीक नहीं हुआ क्योंकि इसका भी ऑपरेट होना है, ऑपरेशन होना है। इसके बाद जब उस वक्त के जो SHO थे, कोई जो पहले थाना शादबाग के, उनके पास ये साहब जाते हैं और दरख्वास्त देते हैं, तो ये उनको SHO साहब कहते हैं कि आप पैसे मांगते हैं, आप ब्लैकमेल कर रहे हैं, इसलिए आपकी FIR दर्ज नहीं हो सकती। हम इस प्रोग्राम के लिए जब यहाँ पे आए तो अली ज़ेब गालिबन उनका नाम है, जो मौजूदा SHO हैं, उनके पास जब गए, उनको जब हमने बताया कि ये मामला हुआ है और आपके पास दरख्वास्त है, FIR दर्ज क्यों नहीं हुई, तो वो ख़ुद यहाँ पे आए हमारे सामने। उन्होंने बच्चे की हालत देखी, जो एप्लीकेशन इनके पास उसकी कॉपी मौजूद थी वो उन्होंने दिखाई। फिर उन्होंने इनके साथ फौरी तौर पे जो फैक्ट्री मालिक है उसके पास, उसकी फैक्ट्री में भी गए हैं। यकीनन हम अगले उसमें हम उनसे भी बात करेंगे कि क्या वो अब करने जा रहे हैं कि FIR दर्ज होगी। लेकिन इस इत्तला पे कि बच्चे के साथ जुल्म हुआ है और खिलाफ तवक्को मुतलका पुलिस जो है वो यहाँ पर आई, SHO आए, उन्होंने बच्चे की हालत देखी, वो एप्लीकेशन देखी जो उनके यहाँ पे तैनात होने से पहले की थाना शादबाग में जमा करवाई गई थी। कोई रफ़ी नाम के सब इंस्पेक्टर हैं जो 2 से 3 महीने FIR लेके अपने वो एप्लीकेशन लेकर अपने पास रखे हुए थे। उन्होंने कोई कानून के मुताबिक कोई कार्रवाई नहीं की, ना बच्चे का मेडिकल हुआ, ना बच्चे के जो है कोई एविडेंस ऐसे या कोई CCTV फुटेज कुछ ऐसा जो है वो कलेक्ट नहीं किया। अब SHO मुतलका आए हैं, देखते हैं कि वो क्या कार्रवाई करते हैं और उनका मौक़िफ़ और उनकी बात भी सुनेंगे हम। SHO शादबाग है जी अली ज़ेब दस्तगीर, इनसे पूछते हैं कि जो बच्चे के साथ जुल्म और ज़्यादती इस तरह से हुई कि वो ज़िंदा लाश बन गया, क्या वजह है कि पुलिस की जानिब से मुकदमे में ताख़ीर हुई, क्यों अभी तक दर्ज नहीं हुआ। अली ज़ेब साहब चंद रोज़ पहले ही बतौर SHO थाना शादबाग में तैनात हुए हैं। ये दरख्वास्त पहले की है, लेकिन इनके आने के बाद क्या कार्रवाई हुई है ये इनकी ज़ुबानी सुनते हैं। अली साहब बहुत शुक्रिया। अली साहब, एक बच्चा काम करता है फैक्ट्री में और मेहनत मजदूरी करता है, उसको गिरा दिया जाता है, गिर जाता है, पैरालाइज हो जाता है, तो क्यों पुलिस ने इतनी ताख़ीर की, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? आपके इल्म में है कि हुआ क्या? क्योंकि आपकी पोस्टिंग तो अब हुई है, ये मामला कुछ चंद माह पुराना है। गुजारिश है कि मैंने सारा मामला चेक किया है, डिग आउट किया, तो पता चला कि 4/9/2023 को ये इंसिडेंट हुआ था फैक्ट्री में। तो जो कंप्लेनेंट है, यानी कि जो बच्चा गिर गया था, उसके वालिद ने और वालिदा ने आके एप्लीकेशन सबमिट कराई, लेकिन यह है कि जो मालिकान थे उन्होंने उन्हें यकीन दिलाया कि हम आपके बच्चे का इलाज प्रॉपर कराएंगे, ठीक है, और इसकी पूरी टोटल ट्रीटमेंट करवाएंगे और यह बच्चा दोबारा से अपने कदमों पे खड़ा हो जाएगा। तो इस आस उम्मीद पे उन्होंने अपनी एप्लीकेशन जो है उससे बैक ऑफ हो गए और परसू नहीं किया और एप्लीकेशन दाखिल दफ्तर हो गई। लेकिन यह कि अब चूँकि मेरी पोस्टिंग आज से 5 दिन कबूल हुई है, तो मुझे आज ये मैटर पता चला, तो फिर मैंने एप्लीकेशन दोबारा उसे बाहर निकलवा के तो उस बंदे को जो फैक्ट्री का मालिक है उसने अरेस्ट कर लिया अब,
और अरेस्ट करके अब उसे हमने अभी बिठा लिया है। उसके बाद ये कि अब FIR उसे दर्ज हो रही है। ठीक है। अच्छा नहीं सब, इस तरह का मामला जब होता है, जैसे आपने कहा कि आपकी चंद दिन पहले पोस्टिंग हुई और ये मामला पुराना है, वहाँ पे हम मौजूद थे, हमने आपको कॉल पे बताया, फ़ोन पे कि ये मामला है, क्या अपडेट्स हैं, तो आप मौके पे खुद आए, आपने बच्चे की हालत भी देखी कि वो वाकई इस काबिल नहीं है कि चारपाई से हिल भी सके, चलना तो दूर की बात है। वालिदैन के साथ कमिट किया फैक्ट्री मालिक ने कि हम आपका इलाज मुआवजा कराते हैं। कुछ मालिक से अब तक जो कोई इन्वेस्टिगेट हुआ है, कुछ ये पता चल सका है कि ये हादसा था या जानबूझ के उसको गिराया गया, कुछ पता चल सका इनिशियल? बकौल फैक्ट्री मालिक के वो तो ये बयान करता है कि ये एक हादसा था, ठीक है, जो कि लड़का सामान रखते हुए ऊपर से नीचे गिर गया। लेकिन गुजारिश ये है कि चूँकि ऊपर मैं मौका पे देखा जाके, और वहाँ पे ऊपर ग्रिल नहीं लगी हुई थी पहले, ग्रिल इन्होंने चंद रोज़ कबल लगवाई है। ठीक, तो अगर जो सिक्योरिटी मेजर्स जो हैं वो पहले से अगर मालिक कर लेता तो शायद ये हादसा रुनवा ना होता, लेकिन उसकी गफलत की वजह से एक्सीडेंट हुआ है। और अब अगर मैं बात करूँ मालिक के बयान को, तो मालिक तो अभी भी यही कहता है कि ये हादसा था, हम में से किसी ने भी जानबूझ कर उसे नीचे नहीं गिराया। अब मज़ीद इंटेरोगेशन करेंगे तो पता चलेगा। ठीक है। अच्छा ये सब, अगर FIR दर्ज करते हैं आप इंटेरोगेशन अपनी मुकम्मल करने के बाद, तो किस तरह की FIR दर्ज हो सकती है, किन दफ़ात के तहत हो सकती है? इसको हादसा करार दिया जाएगा या जानबूझ के गिराना, उसकी दफ़ात लगेंगी, क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप इससे? एप्लीकेशन चूँकि ज़ेर दफ़ा 154 बात पे हम लोग पाबंद हैं कि हमें अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो हम उसके तहत जो एप्लीकेशन है उसके तहत मुकदमा दर्ज करें। ठीक, बाद में फिर विद कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन पता चलेगा कि आया कि ये दफ़ात बनती हैं या इसको हमने तदमीर बयान के ज़रिए चेंज करना है। तो फ़िलहाल तो हम इक़दाम कत्ल जो है उसके तहत FIR देंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा ज़ेब साहब ये बताइएगा कि जब अगर इसको हादसा ही करार दिया जाए कि वाकई ये एक हादसे के तौर पे हुआ, तो आपने बताया कि सिक्योरिटी मेजर्स जो हैं वो वहाँ पे मुकम्मल नहीं थे उस वक्त जब ये वाक़या पेश आया, तो तब भी फैक्ट्री मालिक जो है उसमें नामज़द होगा और उसको ही शामिल किया जाएगा, उसके ख़िलाफ़ ही FIR होगी? जी बिल्कुल, चूँकि ये जो बेसिक सिक्योरिटी या बेसिक नेसेसिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करना मालिक का काम है। ठीक है। तो अब चूँकि वहाँ पे पहले जंगले वगैरह और ये सारी चीज़ें चूँकि अवेलेबल नहीं थी, जिसकी वजह से हादसा पेश आया, ये तो तयन करना बात की बात है, आया कि जानबूझ के गिराया या एक्सीडेंटल वो खुद गिरा। ठीक है। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी मालिक के ऊपर है ना, वो ये है कि उसे चाहिए था कि जब मतलब अब उसने जो जंगले लगवाए हैं सिक्योरिटी के लिए वो पहले लगवाता, अगर पहले लगवाता तो ये शायद हादसा बिल्कुल ना होता। ठीक है। अच्छा एक सवाल, जो आप वहाँ पे भी आए तो वालिदैन, उसकी वालदा जो नसरीन बीबी है जिसकी जानिब से एप्लीकेशन भी है, वो ये कहती है कि 2-3 महीने हो चुके थे उसने एप्लीकेशन फ्रेंड डेस्क पे जमा करवाई थी, और कोई IO हैं रफ़ी साहब गालबन उनका नाम है, तो उन्होंने कोई इस पे क्यों एक्शन नहीं किया? ये पुलिस के लिए एक जो मौजूदा पॉलिसी है पुलिस की कि जी अगर कोई एप्लीकेशन आती है तो फौरी FIR दर्ज होनी चाहिए, जैसे कि आप कोई इतला मिली आप फ़ौरन आए, आपने वो जो फैक्ट्री का मालिक है उसे भी पकड़ लिया, उसके जो भी आप एक्सेस पे आपकी थे वो लोगों को आप ले आए, तो क्या नेग्लिजेंसी है सब इंस्पेक्टर की या किसी कानूनी पेचीदगी की वजह से FIR ताख़ीर से हो? नहीं, एक्चुअली यहाँ मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। अक्सर बेशतर होता यूँ है कि जब एक दफ़ा एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है हमारे यहाँ पे, तो फ्रीकैन जो है वो थाने के बाहर सेटलमेंट करना ज़्यादा मुनासिब समझते हैं। ठीक है। तो इसमें अगर हम उन्हें बुलाते भी हैं अपने पास तो वो लोग हमारे पास हाजिर नहीं आते। ठीक है। जहाँ तक इस वाक़े का अगर मैं इस बारे में बात करूँ तो यहाँ पे सब इंस्पेक्टर ने बिल्कुल कॉल की थी, कंप्लेनेंट को कॉल की और बारहा कॉल की, तो लेकिन यह कि कंप्लेनेंट यहाँ पे हाज़िर नहीं आई, क्योंकि उन्हें आस उम्मीद थी कि जो फैक्ट्री मालिक है वो हमारा इलाज बेटे का करवा देगा, तो शायद अगर मैं थाने जाऊँगी तो पता नहीं शायद मेरा काम ख़राब ना हो जाए, इसीलिए वो लोग थाने बिल्कुल एक दफ़ा भी नहीं आए और ये वजह बनी। और वैसे भी अगर कोई इंसिडेंट होता है, कोई मामलात होते हैं, तो मेरा ख्याल है कि थाने में आना चाहिए, और इसके बाद जो है मतलब यहीं से तो आके मसला शुरू होता है कि लोग थाने में आते हैं, कार भी करवाते हैं, उसके बाद खुद ही सेटलमेंट करके साइड पर जाते हैं, और बाद में जब
सेटलमेंट पूरी नहीं होती या मतलब वो जो कमिटमेंट है वो पूरी नहीं होती, तो फिर वो पुलिस को वो इल्ज़ाम देते हैं कि जी पुलिस की नेगलिजेंसी, हालांकि मेरा नहीं ख्याल कि पुलिस की नेगलिजेंसी। ठीक है, ये थे जी SHO शादबाग, जिन्होंने बड़ी तफसील से बताया कि अगर FIR ताख़ीर से हो रही है या हुई है तो उसकी क्या वजह थी, और जो बच्चे के वालिदैन हैं उनको कॉल भी की, कोशिश भी की उनको बुलाने की सब इंस्पेक्टर की जानिब से, लेकिन वो थाने में नहीं आए, जिसकी वजह से शायद कार्रवाई में ताख़ीर हुई। लेकिन यकीनन एक बच्चे का एक उनका लख्ते जिगर है, उसके साथ ये हादसा पेश आया। अब पुलिस भी ये कहती है कि कानून के मुताबिक इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। चलें, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इनको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें हमने आपको दिखाया कि किस तरह एक नौजवान को, 17 साल के नौजवान को जुर्म का निशाना बनाया गया। पुलिस ने फौरी तौर पे तो कार्रवाई नहीं की, लेकिन 2 से 3 माह गुजरने के बाद मुकदमा भी दर्ज करने का इंदिया दे दिया और मुल्ज़मान को भी हिरासत में ले लिया। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।